अब आते हैं रिक्त स्थानानि पूरयत रानी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत। रानी दुर्गावती धीर और वीर थीं। विपन्नता इति पदस्य विलोम पदम संपन्नता अस्ति। विपन्नता इस पद का विलोम पद संपन्नता है। रानी दुर्गावती महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता। रानी दुर्गावती जी महाराज्ञी इस उपाधि से विभूषित थीं। आसफ खानस्य सह रानी दुर्गावत्याः युद्धम अभवत्। आसफ खान के साथ रानी दुर्गावती जी का युद्ध हुआ। रानी दुर्गावत्याः समाधि जबलपुर मंडला मार्गे अस्ति। रानी दुर्गावती जी की समाधि जबलपुर और मंडला। एक पदेन उत्तरम लिखत में 11वां प्रश्न है, रमणः कस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनं करोति। रमण कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है? तो उत्तर होगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। प्रश्न क्रमांक 12वां है, रमणेन सह का वार्तालापम करोति। रमण के साथ कौन वार्तालाप करता है? तो दीक्षा रमण से बात करती है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, कः यशः शरीरेण जीवति। रानी दुर्गावती कौन यश रूपी शरीर से अभी भी जीवित है या जीता है? तो सही उत्तर होगा, उत्तर आ जाएगा रानी दुर्गावती जी अपने यश रूपी शरीर से आज भी हम लोगों के बीच में जीवित हैं। उनकी यश गाथा आज भी जीवित है। प्रश्न क्रमांक 14वां है, राजकार्येषु युद्ध विद्यायाम च का प्रवीणा आसीत। राजकार्यों में युद्ध विद्या में कौन प्रवीण थी? उत्तर होगा रानी दुर्गावती जी। एक वाक्य उत्तरम लिखत, कस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत। किसके राज्यकाल में सभी जगह संपन्नता थी? रानी दुर्गावत्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत। रानी दुर्गावती जी के काल में सर्व जगह संपन्नता थी। प्रश्न क्रमांक 16वां है, गोंडवाना राज्यस्य राजा का आसीत। गोंडवाना राज्य के राजा कौन थे? गोंडवाना राज्यस्य राजा दलपत शाह आसीत। गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह जी थे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां। ये प्रश्न क्रमांक 16वां हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17वां। वीर नारायणस्य पितुः नाम किम आसीत। वीर नारायण जी के पिता का नाम क्या था? वीर नारायणस्य पितुः नाम दलपत शाह आसीत। वीर नारायण जी के पिता का नाम दलपत शाह था। गोंडवाना राज्यस्य प्रजा कम मातायो अपश्यन्। गोंडवाना राज्य की प्रजा किसको माता के समान देखती थी? गोंडवाना राज्यस्य प्रजा रानी दुर्गावती मातायो अपश्यन्। गोंडवाना राज्य की जो प्रजा थी वो महारानी दुर्गावती जी को अपनी माँ के समान मानती थी, मतलब उन्हें मातृवत देखती थी, क्योंकि उन्होंने भी पूरी अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया था। अब आते हैं, ये जो प्रश्न दिया है ये 19वां ना होकर इसे 20वां कर सकते हैं कि इसमें वो प्रश्न अलग दिया है कि पाठ्य पुस्तकाधारेण उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयत। वो उत्तर आगे दिया है, जैसे वीर नारायणस्य मातु नाम दुर्गावती, तो ये लिखेंगे हम वीर नारायणस्य पितुः दलपत शाह आसीत और वीर नारायणस्य राजधानी मंडला नगरम आसीत। वीर नारायणस्य गोंडवाना राज्यम आसीत। वीर नारायणस्य मातु समाधि जबलपुर मंडल मार्गे आसीत। वीर नारायणस्य पितुः उपाधि महाराज्ञी आसीत। वीर नारायण जी की माँ की उपाधि महाराज्ञी थी। अब इसी प्रकार मतलब ये जो हम लोगों ने वाक्य बनाए हैं ये वाक्य इस प्रश्न के हैं। ये जो नीचे दिया है अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, ये प्रश्न जोड़ना है हमें उस वाले से, और जो निचे दिया है मातु समाधि ये इसका बकाया का है। तो आगे इसी हिसाब से प्रश्न पढ़ेंगे। रानी दुर्गावत्याः विषये पंचवाक्यानि लिखत। रानी दुर्गावती जी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेश मंडल क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत। वीरांगना लिखा है, इसकी बिंदी अलग करके वीरांगना जोड़ना है। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश की मंडल क्षेत्र की वीरांगना थी। तस्या विवाह गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत्। उनका विवाह गोंडराज दलपत शाह के साथ हुआ। राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत। रानी दुर्गावती धीर और वीर थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायाम च प्रवीणा आसीत। राजकार्यों में और युद्ध की विद्याओं में भी बहुत प्रवीण या निपुण थी। आसफ खानम तस्याः उपरि आक्रमणम अकरोत्। आसफ खान ने उनके ऊपर आक्रमण
किया। सा युद्धम कृतवती प्रथम दिवसे विजयम च प्राप्नोत। उन्होंने युद्ध किया और पहले ही दिन विजयश्री प्राप्त की।